दोस्तों अमूमन हर सरकार का एक हनीमून पीरियड होता है 6 महीने का। मतलब इस हनीमून पीरियड में इस सरकार से ना तो कोई खास सवाल पूछे जाते हैं, ना इसकी बहुत आलोचना होती है। विपक्ष भी बचता है सरकार से 6 महीने तक सवाल पूछने में, क्योंकि सरकार को कामकाज संभालने में, समझने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में कम से कम 6 महीने का तो वक्त लगता ही है। लेकिन खुद मीडिया, मोदी जी और पूरी की पूरी भाजपा कह रही है कि ये सरकार तो नई है ही नहीं, ये तो पिछले 10 साल से जैसा काम चला आ रहा था उसी को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी 3.0 है। मोदी जी ने अपने मंत्री भी नहीं बदले जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय थे। इसीलिए इस सरकार का कोई हनीमून पीरियड नहीं है और इसीलिए वो दो शख्स जिनकी बैसाखी पर ये सरकार चल रही है उनमें से एक आ गए हैं दिल्ली। दोस्तों चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज और कल उनकी दिल्ली में ही गुजरने वाली है। और ये जो दिल्ली प्रवास है चंद्रबाबू नायडू का, आखिर क्यों मोदी सरकार के लिए एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर आया है। अलग अलग मंत्रालयों के मंत्रियों से चंद्रबाबू नायडू मुलाकात करने वाले। इसके अलावा दोस्तों चंद्रबाबू नायडू खुद मोदी से भी मिलने वाले हैं। लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या हैं? चंद्रबाबू नायडू कौन सी डिमांड लिस्ट लेकर आ रहे हैं जो मोदी सरकार के लिए अभी तो नहीं लेकिन आने वाले वक्त में मुसीबत बन सकता है। इस वीडियो में तफसील से मैं आपको समझाने वाली हूं, क्योंकि ये केवल हवाबाई बातें नहीं है दोस्तों। बाकायदा अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस और डेक्कन हेराल्ड ने खबर छापी है। दोस्तों चंद्रबाबू नायडू के लिए वाजपेयी के दौर में, क्योंकि वाजपेयी सरकार में भी चंद्रबाबू नायडू सहयोगी थे एनडीए के और उनके सहयोग से सरकार चल रही थी, एक बात कही जाती थी कि चंद्रबाबू नायडू की ना डिमांड कभी खत्म नहीं होती है। अभी तो नया नया साथ है और गठबंधन नया नया है, तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी डिमांड्स हैं जो हो सकता है कि आज मानी जाएं। लेकिन जब किसी की डिमांड ही ना खत्म हो और हर 2-3 महीने में वो डिमांड लेकर, अपनी लिस्ट लेकर दिल्ली आ जाए, तो फिर आखिर कब तक वो डिमांड मानी जाएगी। और सवाल ये कि अगर डिमांड नहीं मानी जाएगी तो फिर क्या गिर जाएगी सरकार? क्योंकि यहाँ डिमांड अगर चंद्रबाबू नायडू की मानी जाएगी तो नीतीश बाबू भी चेहरा ताकेंगे मोदी जी का। नीतीश बाबू को तो अगले साल चुनाव में जाना है, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि वो कौन सी डिमांड लिस्ट है जिसको लेकर चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस की खबर बता रही है कि जब से सरकार बनी है तब से ये पहली बार है जब चंद्रबाबू नायडू ऑफिशियली अलग अलग मंत्रियों से मिलने वाले हैं अपने राज्य की सरकार के लिए, उसके कामकाज के लिए। और वो मंत्री कौन होंगे और वो डिमांड क्या है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है सोर्सेस के हवाले से, सूत्रों के हवाले से। पेंडिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, अभी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं पेंडिंग, मतलब इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, उसको लेकर हरी झंडी दिखाए केंद्र की मोदी सरकार। अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट, दोस्तों अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट मतलब नई राजधानी आंध्र प्रदेश की अमरावती, इसको लेकर चंद्रबाबू नायडू के बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, बाहुबली फिल्म में जैसे माहेशमती बनाई गई थी ना, मतलब उस तरह का कुछ प्लान है उनके दिमाग में और उसके लेके चाहिए। और लेकिन दिक्कत ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश के साथ कि चंद्रबाबू नायडू का ये कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस ने जिस तरह से सरकार वहां पर चलाई, उसको लेकर वहां पर तिजोरी खाली हो गई सरकार की। तो पैसा है नहीं, जब फंड नहीं है तो कैसे इतना भव्य अमरावती कैपिटल बनेगा। और अमरावती के नाम पर खूब वोट मांगे हैं चंद्रबाबू नायडू ने, वहां के लोग भी चाहते हैं कि एक कैपिटल बने, एक राजधानी बने। तो इन 5 सालों में चंद्रबाबू नायडू को ये दिखाना है कि देखिए मैंने ये कर दिया। बहुत कम वक्त है चंद्रबाबू नायडू के पास है करके दिखाने को। तो अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए अच्छा खासा फंड चंद्रबाबू नायडू के लिए को चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि राज्य में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हाईवेज हैं, सड़कें हैं, उसको लेकर ये बैठक होने वाली है। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टेटस है राज्य का, वो भी दिल्ली को चंद्रबाबू नायडू बताने वाले हैं और बहुत ही ओपन डिस्कशन होने वाला है। और इंडियन एक्सप्रेस नहीं छापा है सूत्रों से कि कुछ एडिशनल फंड्स मांगेंगे चंद्रबाबू नायडू पीएम मोदी से। इसके अलावा कुछ टैक्स बेनिफिट मांगेंगे जो बाकी राज्यों को नहीं है, वो हमको दीजिए। इसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा तो चंद्रबाबू नायडू मांग ही रहे हैं, बेचारे नीतीश कुमार भी मांग रहे हैं, कितने साल से मांग रहे हैं, उनकी तो मांगे मानी नहीं गई। लेकिन चंद्रबाबू नायडू कुछ और है। चंद्रबाबू नायडू तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि हर हाल में उनको ये फंड्स चाहिए ही चाहिए। और दोस्तों इस बीच किन किन मंत्रियों से मुलाकात होने वाली है तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी हुआ है दोस्तों। चंद्रबाबू नायडू ने 1 जुलाई को ये चिट्ठी शेयर की है अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स में। दोस्तों इस चिट्ठी में चंद्रबाबू नायडू लिख रहे हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से आने वाले वक्त में जो उनकी मुलाकात होने वाली है उसके बारे में ये जानकारी इस चिट्ठी में उन्होंने दी है। अब रेवंत रेड्डी कौन है? कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है। तो इधर दिल्ली आना और उससे पहले
सोशल मीडिया में दिखा देना कि देखिए बातचीत मेरी वहां से भी चल रही है। और मैं एक बात और आपको बता दूं दोस्तों, राजनीति में बातचीत का जो एक क्रम होता है वो कभी नहीं रुकता। ऐसा नहीं है कि एनडीए की सरकार बन गई तो इंडिया वालों से संपर्क ही तोड़ लिया नीतीश कुमार ने या चंद्रबाबू नायडू ने। दोस्तों चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे शरद पवार हों, चाहे फिर कांग्रेस के एक दो और बड़े नेता, उनसे चंद्रबाबू नायडू लगातार संपर्क में। वैसे ही दोस्तों नीतीश कुमार भी संपर्क में होंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि सारे संपर्क तोड़ दिए जाते। राजनीति में ऐसा दिखाया जाता है बट ऐसा होता नहीं है। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस ये छाप रहा है कि किन किन मंत्रियों से देखिए चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात होने वाली। मोदी जी से तो खैर मुलाकात होगी। अमित शाह से मुलाकात होने वाली दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह से। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात होने वाली है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात होने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों मनोहर लाल खट्टर जो कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात होने वाली है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं उनसे न केवल मुलाकात होगी बल्कि चंद्रबाबू नायडू की जोर आजमाइश होगी कि हर मंत्रालय से कुछ ना कुछ मदद मिले। बड़ी बात यह है दोस्तों कि दोनों ही अखबारों ने एक महत्वपूर्ण बात छापी है, खासतौर पर डेक्कन हेराल्ड ने एक खबर छापी है कि चंद्रबाबू नायडू ने फ्री हैंड दिया हुआ है। डेक्कन हेराल्ड ने भी सोर्सेस में ही छापी है कि चंद्रबाबू नायडू ने मोदी जी को चाहे कैबिनेट बनाने को लेकर था उसमें भी फ्री हैंड दिया, चाहे लोकसभा स्पीकर को लेकर था उसमें भी फ्री हैंड दिया, कोई इंटरफेरेंस नहीं की। खुद आपने देखा लोकसभा स्पीकर वही बना जो मोदी चाहते थे, कैबिनेट उन्हीं को मिला और उनको वही मंत्रालय मिला जो मोदी जी चाहते थे। मतलब उस समय कहा गया कि एनडीए वालों की बड़ी बेइज्जती कर दी मोदी जी ने, लेकिन सच्चाई ये है कि डेक्कन हेराल्ड ने भी छापा है कि एक तरह से फ्री हैंड दिया चंद्रबाबू नायडू ने मोदी जी को कि जिसको आपको मंत्री बनाना है बनाइए, आपको हमको मंत्रालय नहीं देना है नीचे, और जो देना है दीजिए। इसके अलावा लोकसभा का अध्यक्ष आपको जिसको बनाना है बनाइए, हमको इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन फंड एक ऐसी चीज है दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट, यानी 1 से लेकर 10 तक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है चंद्रबाबू नायडू की, वो है फंड। और बात भी सही है, सरकार बिना पैसे के नहीं चलती है। अब दिक्कत यहाँ पर मोदी जी के आगे ये है दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी से भले ही मोदी जी की सरकार चल रही है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर के कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ पाबंदियां होती हैं, कुछ दुश्वारियां होती हैं। ऐसे बहुत से राज्य हैं जो बहुत हद तक केंद्र सरकार पर निर्भर हैं। पंजाब उन राज्यों में से एक है जो भारी मतलब कर्ज में है और केंद्र सरकार से काफी मदद की वो अपेक्षा करता है। इसके अलावा बिहार वो राज्य है दोस्तों जो लगातार स्पेशल कैटेगरी की मांग करता रहा है, और बिहार को लेकर तो नीतीश कुमार स्पेशल कैटेगरी की मांग तब भी करते रहे जब वो एनडीए के साथ थे और जब वो एनडीए के साथ नहीं थे। इसके अलावा भी बहुत से राज्य हैं दोस्तों जो आर्थिक तौर पर केंद्र सरकार पर निर्भर रहते हैं और जिनको लेकर खुद मोदी जी कहते रहते हैं कि उनकी नीतियों को लेकर, उनकी रेवड़ियों को लेकर उनकी सरकारों को सोचना चाहिए, ऐसे तो तिजोरियां खाली हो जाएंगी इन राज्यों की। तो अगर आप किसी एक राज्य को अनडू एडवांटेज देते हैं, ज्यादा फंड्स देते हैं कि सिर्फ इसीलिए कि भाई क्योंकि इनको नहीं दिया तो हमारी सरकार गिरा देंगे, तो दूसरे राज्य भी आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि भाई हम आपकी सरकार नहीं गिरा पा रहे हैं तो आप फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ थोड़ी जा सकते हैं, पैसा तो हमको भी चाहिए ना। अभी स्थितियां, कितना एलोकेशन होगा, कितना फंड नायडू मांग रहे हैं, कितना उनको दिया जाएगा, उसको लेकर कुछ साफ नहीं है। हो सकता है कि आज जिन डिमांड्स के साथ नायडू आए दिल्ली, उनकी डिमांड्स मान भी ली जाए, क्योंकि अभी तो नई शादी में मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे की काफी बातें मानते हैं, आपको तो पता ही है। लेकिन ये डिमांड्स जब कभी ना रुकने वाली डिमांड्स बन जाएंगी, आज नहीं 6 महीने बाद, 6 महीने तो 1 साल बाद, फिर ये डिमांड्स कब तक पूरी की जाएंगी? खास तौर पर तब दोस्तों, अभी तो चंद्रबाबू नायडू भी शांत हैं और मोदी जी भी शांत हैं। खास तौर पर तब जब साल के अंत तक 3 महत्वपूर्ण राज्यों के दोस्तों चुनाव निपट जाएंगे, जिनमें से 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र और झारखंड। इन दोनों राज्यों में दोस्तों बीजेपी की हालत खराब है। तो बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी आखिर फिर किन स्थितियों में जाएगी। तब ऐसी स्थितियां होंगी दोस्तों जब गठबंधन के सहयोगी बीजेपी को ज्यादा आंख दिखा पाएंगे, तब डिमांड्स और बढ़ जाएंगी। और ऐसी स्थिति में जब आप लगातार किसी की डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या पाला बदलने की स्थिति हो सकती है? दोस्तों मैं आपसे फिर कह रही हूँ, 6-8 महीने सरकार को भी कुछ नहीं होना है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू भी 6-8 महीने सरकार को देख रहे हैं। वो दोनों जानते हैं कि इस साल के अंत में 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, अगले साल दिल्ली में चुनाव होने हैं, फिर बिहार में भी चुनाव होने हैं साल के अंत में। लेकिन जब 3 राज्यों के चुनाव निपट जाएंगे तब डिमांड्स में भी वृद्धि होगी। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर कब तक चंद्रबाबू नायडू की डिमांड्स पूरी करते रहेंगे। आज हो सकता है कि मान ली जाए, हो सकता है 2 महीने 3 महीने बाद भी मान ली जाए, लेकिन ये जो लगातार
मांगों का दौर है, क्या ये कहीं आकर रुकेगा? दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।